2 साल पहले की रात की एक बात है। मम्मा रेड साड़ी पहन रही थी, तभी मैं ऑफिस से घर आ गया था। मैंने देखा वो काफ़ी प्यारी लग रही हैं। गोल्डन उनका ब्लाउज था, रेड साड़ी थी, इतनी वो प्यारी लग रही थी। मैंने उन्हें देखा तो उन्हें बोला, मम्मा आप रेडी हो गए पार्टी में जाने के लिए? तो वो कहने लगी कि हाँ नीरज, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। कहानी बड़ी प्यारी है। मेरी और मेरी मम्मा की कहानी है। एक माँ और बेटे में प्यार होना ही चाहिए, तभी जिंदगी में पूरी खुशी मिलती है। हालांकि मैं अपनी मम्मा से काफ़ी प्यार करता हूँ, मम्मा भी मुझे काफ़ी प्यार करती हैं। तो बात उन दिनों की है जब मैं 10th में पढ़ता था। मम्मा का पापा से डाइवोर्स हो गया था। अब मुझे नहीं पता था क्यों ऐसा क्यों हुआ है। मम्मा ने कुछ बताया भी नहीं। उस समय मैं काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि माँ बाप जब अलग होते हैं एक बेटे के दिल पर क्या गुजरती है ये मुझे ही पता है, या उससे पता होगा जिनके माँ बाप अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे मम्मा ने मुझे आगे पढ़ाया और मेरी आगे जाकर जॉब भी लग चुकी थी। मम्मा ने अपना ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर दिया था। डोली ब्यूटी पार्लर के नाम से उनका सिटी में ही पार्लर था। काफ़ी ज़्यादा वो चलने लगा था। मम्मा काफ़ी ज़्यादा ग्लैमर्स हैं। वैसे भी उन्हें पार्लर का हर वर्क अच्छे से आता था। उनके कुछ दोस्त भी थे जो मम्मा के साथ पार्टीज करते रहते थे। जैसे तैसे मेरी स्टडी पूरी हुई, मेरी जॉब लग गई। मम्मा को मैं काफ़ी प्यार करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं शाम को जब ऑफिस से घर आया, मम्मा काफ़ी परेशान थी, वो काफ़ी उदास थी। मैंने पूछा, मम्मा क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तो वो कहने लगी, अरे नीरज बेटा, ऐसे कुछ बात नहीं है। मैंने कहा, बात तो है, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे पता है कि आपके दिल में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता था, क्योंकि मम्मा को मैं काफ़ी प्यार करता था। मैं उन्हें परेशान देख नहीं सकता था। लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद मम्मा वैसे मुझे कहने लगी, देख नीरज, अब तू भी शादी कर ले, क्योंकि तेरी उम्र हो चुकी है, शादी करनी ही है तो जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, मेरी जिम्मेवारी भी पूरी हो जाएगी। मैंने कहा, मम्मा वो तो सही है, लेकिन शादी की इतनी जल्दी क्या है? लेकिन मम्मा की बात को मैं टालना सही मैंने नहीं समझा। तो बस मैंने मम्मा से बोला, आप कोई लड़की देख लीजिए, मैं उसी से शादी कर लूंगा। लेकिन मम्मा कहने लगी, अरे नीरज यार, मुझे पता है कि तूने कोई ना कोई तो पसंद करके रखी होगी। अभी बात हो ही रही थी कि मेरी अचानक किसी की कॉल आ गई। ऑफिस की कॉल थी। मैं घर से बाहर आ गया, क्योंकि मुझे ऑफिस की कुछ बातें करनी थी। लेकिन रात को जब हम खाना खा चुके, मैं और मम्मा बेडरूम में आ गई थी। मम्मा ने उस समय गुलाबी कलर की प्यारी सी नाइटी डाली थी। नाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। फिर उन्होंने मुझे पूछा, अब बता यार नीरज, तू मेरा बेटा है, मुझे प्यार भी करता है, तो सच बता, तेरी कोई फ्रेंड है जिससे तू शादी करना चाहता है? मैंने कहा, नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कहने लगी, मुझे तो लग रहा है कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है जिससे तू शादी करना चाहता है। मम्मा से कुछ छिपाते नहीं हैं। तो मैंने कहा, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, मम्मा आप बताओ कि पापा से आपका डाइवोर्स क्यों हुआ था? जब बात हो ही रही है तो आप भी बताओ, कुछ मैं दिल की कहूँगा, कुछ आप दिल की कहिए। तो मम्मा कहने लगी, चल बेटा, आज तुझे सारी बातें बता ही देती हूँ। वैसे भी कभी ना कभी तो ये राज खुलना ही था। हुआ कुछ ऐसा था, कॉलेज में मैं और तेरे पापा एक दूसरे को चाहते थे, प्यार करते थे। कई बार हम पार्टीज भी करते थे, हो ही जाता था, क्योंकि जिंदगी में दोस्त हो तो प्यार हो ही जाता है और सब कुछ अपने आप हो जाता है। जिंदगी में काफ़ी खुशी मुझे मिलने लगी थी। फिर वो वक्त भी आ गया, हम दोनों की शादी हो गई थी। लेकिन इस शादी के अचानक बाद उनके बिहेव में चेंज आ गया था। अब उनका प्यार पहले जैसा नहीं रहा था। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी कि ये वही हैं जो मुझे इतना प्यार करते थे। शादी कर ली, लेकिन कहते हैं कि जब एक बार शादी हो जाए तो पुरुष अपने आप पीछे हटने लगता है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पीछे हटना क्यों चाहा था। लेकिन बाद में पता चला उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उससे वो प्यार करते थे। लेकिन शादी उन्होंने मेरे से की थी। हालांकि मुझे भी वो प्यार करते थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी में ये सब कुछ चलता रहा। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा सच बताओ, आपका कोई और बॉयफ्रेंड था? तो मम्मा कहने लगी, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन जब तू हॉस्टल में चला गया था और हम दोनों में डाइवोर्स हो गया, तेरे पापा मुझसे अलग हो गए, तो बस मुझे एक दो दोस्त बनाने पड़े, क्योंकि मुझे पार्लर का काम शुरू करना था। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि सारा काम कैसे करूं।
हालांकि पार्लर का काम मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन सारी शॉप को सेट करना, पार्लर का काम सारा फिटिंग करना, सब कुछ करना, वो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मेरे एक दो बॉयफ्रेंड्स वो थे, बस उन्होंने मेरी हेल्प की। वो कई बार रात में घर में ही रह जाते थे। उनसे मेरी अच्छी जमती थी, क्योंकि वो मेरे क्लोज फ्रेंड बन चुके थे। मुझे उनसे प्यार हो गया था, क्योंकि वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है, और मुझे वो अपने से लगने लगे थे। मैंने उन्हें पूरा प्यार दिया था। फिर मेरा पार्लर का काम अच्छा चल गया, लेकिन अचानक दोनों इस सिटी से चले गए। अब भी उनसे बात होती है, लेकिन पहले वाली बात कहाँ रही। बस धीरे धीरे मेरी जिंदगी में फिर से परेशानी आने लगी। जब कोई अपना ही नहीं तो जिंदगी में खुशी कैसे मिलेगी। लेकिन तेरी स्टडी कंप्लीट हो गई, तू घर पे आ गया, तो बस मुझे वो दुख भूल गया था। फिर अब बताती हूँ कि तेरे पापा से डाइवोर्स कैसे हुआ था। हुआ कुछ ऐसा कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनके साथ उनका काफ़ी ज़्यादा आना जाना हो गया था। बस लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि तेरे पापा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर में आ गए थे। उन्होंने कहा कि ये 4 दिन घर पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इन्हें कोई काम है। हालांकि वो दूसरे सिटी में रहती थी, तेरे पापा के साथ ऑफिस में जॉब करती थी। अब मुझे बुरा लगा, तो बस लड़ाई झगड़ा होने लगा। बात आगे बढ़ी, तो हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि अब डाइवोर्स लेकर ही फायदा है। जैसे ही हम दोनों का डाइवोर्स हुआ, तुम्हारे पापा ने उससे शादी कर ली। अब मुझे तब पता चला कि उन्हें मुझसे प्यार नहीं था, बस वो तो टाइम पास कर रहे थे। जिंदगी में एक से प्यार होना चाहिए, और शादी के बाद तो वैसे भी इंसान को अपनी पत्नी से ही प्यार होना चाहिए, बच्चों से प्यार होना चाहिए। बस अब मेरी जिंदगी में देख नीरज, तू ही है। तेरा प्यार मुझे चाहिए, और मैं तुझे पूरा प्यार दे रही हूँ। माँ और बेटे में प्यार होना ही चाहिए। मुझे और कोई खुशी सामने नजर आ ही नहीं रही। अब तू बता, तेरी कोई फ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा है तो सही, लेकिन थोड़ी नोटी है। तो मम्मा कहने लगी, अरे यार जो भी है मिलवा तो सही। बस 2 दिन के बाद मैं रोजी को घर लेकर आ गया था। रोजी मेरी फ्रेंड थी। मम्मा ने देखा कि रोजी काफ़ी अच्छी लड़की है। बात हुई, मम्मा ने देखा कि अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मम्मा के दिल में क्या था। हालांकि रोजी 2 घंटे हमारे घर रुकी थी। उसके बाद जब वो चली गई, रात को मैं मम्मा के पास आ गया। मम्मा ने उसी समय ब्लैक नाइटी डाली थी, क्योंकि रात में वो नाइटी ही डालती हैं। फिर मम्मा कहने लगी, अब बता नीरज, तुझे सच में रोजी से प्यार है। मैंने कहा प्यार तो है, लेकिन बाकी आप परमिशन दोगे तभी शादी करेंगे। तो मम्मा कहने लगी, वैसे रोजी बुरी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली है। जैसा तूने बताया कि इसके पापा की काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। तो देख यार, तू मेरा बेटा भी है, दोस्त भी है, तू मुझसे प्यार भी करता है। तो एक माँ होने के नाते मैं तुझे सलाह देती हूँ कि तेरी जिंदगी में ये खुशियाँ लेकर नहीं आ सकती, क्योंकि एक अमीर बाप की बेटी कभी भी नॉर्मल घर में खुश नहीं रह सकेगी, ना तुझे खुश रख सकेगी। लेकिन मुझे रोजी से इतना प्यार था कि मैंने मम्मा को समझाया कि मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ जो कुछ हुआ वो पापा ने गलत किया, लेकिन हर किसी की जिंदगी में ऐसा कुछ हो कि पति या पत्नी दोनों में से कोई गलत हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। मम्मा कहने लगी, चल यार तू मेरा बेटा है, अब तेरे दिल को रखना ही पड़ेगा, तू रोजी से शादी कर ले। तो मम्मा ने परमिशन दे दी थी। बस उस रात मैं रोजी से जी भरकर फोन पर बातें करता रहा। उसके बाद हमारा रिश्ता हो गया था। फिर वो वक्त भी आ गया जब हम दोनों की शादी हो गई। सुहाग रात में रोजी के साथ मैंने जी भरकर प्यार किया था। हालांकि वो अच्छे घर से थी, पैसे वाले घर से थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर जिंदगी में क्या होने वाला है। एक बात तो मम्मा ने सही कही थी कि काफी ज्यादा अमीर लड़की में घमंड भी होता है। पहले ना सही, लेकिन बाद में वो अपना असली रंग दिखाती हैं। तो शादी के 3-4 दिन के बाद ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। उसके फ्रेंड्स घर में आने लगे थे। मुझे पता ही नहीं था कि उसके काफ़ी फ्रेंड्स हैं। अब मम्मा को काफ़ी बुरा लगता था कि हर रोज़ कोई ना कोई आया ही रहता था। चलो आया, चाय पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, फिर चला गया। लेकिन वो 4-4 घंटे उसके साथ, रोज़ी के साथ बेडरूम में ही बैठे रहते थे। वहाँ पर उनका प्रोग्राम चलता रहता था। कभी पार्टी हो रही है, कभी खाना पीना हो रहा है। अब मम्मा को काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने रोजी को डांटा कि देख रोजी, तू चाहे अमीर घर की है, लेकिन फिर भी बेटी है तू मेरी। मैं तुझे बहू समझती ही नहीं, तू मेरी बेटी है। तू समझ आ यार, अब तेरी शादी हो चुकी है। नीरज तुझे काफ़ी प्यार करता है। तू इसे डांट मत समझ, मैं दिल से कह रही हूँ। अगर मेरी बेटी होती मैं भी ऐसे ही कहती। मम्मा ने रोजी को काफ़ी समझाया, लेकिन अमीर घर की वो बेटी जो घमंडी थी वो नहीं समझी
कहने लगी, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। बात इतनी बढ़ी कि मम्मा ने मुझे बुलाया। ऑफिस से मैं जल्दी आ गया था। उस समय काफ़ी झगड़ा हुआ। तो रोज़ी कहने लगी, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं है। हालांकि बाद में हमने गाड़ी ले ली थी, लेकिन रोज़ी ने उस समय ताना मारा कि तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं है। तुम्हारी मम्मा हर बात पर रोक टोक करती है। तो मैंने कहा, देख रोज़ी, जब तुम्हारा मेरे से प्यार था, शादी नहीं हुई थी, ये बात तो तुम्हें पता थी कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। फिर पहले ये बात कहनी चाहिए थी, और तुमने पहले बताया नहीं कि तुम्हारे इतने फ्रेंड्स हैं। तो रोज़ी कहने लगी, वो तो घर पर आएंगे ही आएंगे। तो उस समय मैं चुप हो गया। मम्मा को समझाया कि आप बेडरूम में जाकर रेस्ट कीजिए। मम्मा चले गए थे। लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन था। रात में फिर हम दोनों में झगड़ा हुआ। ऐसे झगड़े चलते रहे और एक टाइम वो भी आ गया जब रोज़ी कहने लगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बस हम दोनों का डाइवोर्स भी आगे जाकर हो गया था। मम्मा ने मुझे पहले से ही कहा था कि अमीर घर की घमंडी लड़की कभी इस घर में बस नहीं सकती, क्योंकि उसके मन में पैसे का घमंड था और गलत आदतें थी। दोस्ती ज़्यादा थी, होटल में जाना, क्लब में जाना, ड्रेसेस मिनी ड्रेसेस डालकर क्लबों में जाना हमारे घर के हिसाब से ये सही नहीं था। तो उस समय जब हम दोनों में डाइवोर्स हो गया, मम्मा काफ़ी परेशान थी। उस रात की बात अब भी मुझे याद है कि मम्मा रोने लगी थी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया कि मम्मा आप रो क्यों रहे हो? तो मम्मा कहने लगी, ना जाने ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है। पहले तुम्हारे पापा ने मुझे डाइवोर्स दिया, अब रोज़ी तुम्हें डाइवोर्स दे चुकी है। ना जाने हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है। वो काफ़ी रोने लगी थी। मम्मा को मैंने गले से लगाकर चुप किया। अब मुझे उन्हें प्यार देना पड़ा। वो खुश हो गई थी कि चलो बेटा तो मुझे प्यार करता है, मुझे समझता है। फिर मैंने उन्हें बोला, मम्मा चलो जो हो गया सो हो गया, हम दोनों तो एक साथ हैं ना। अगर रोज़ी सही नहीं निकली, आपने सही कहा था कि वो इस घर में खुशियाँ लेकर नहीं आ सकती, लेकिन जो भी है मैं तो आपकी सेवा करता रहूँगा। मम्मा खुश थी। और आगे बस करवा चौथ आने वाला था। मम्मा को मैंने कहा कि मम्मा करवा चौथ आने वाला है, तो आप कुछ अच्छी सी ड्रेस डाल लेना। तो मम्मा कहने लगी, अरे यार, जब मेरा डाइवोर्स हो चुका है, तुम्हारे पापा ने कहीं और शादी कर ली है, तो करवा चौथ के दिन सज धज कर क्या करूँगी, क्या फ़ायदा। मैंने कहा, मेरे लिए प्लीज़ मम्मा। तो मम्मा कहने लगी, चलो उससे पहले मुझे एक पार्टी में भी जाना है। मैंने कहा, ओके मम्मा। बस मैं उसके बाद अगली सुबह ऑफिस चला गया था। अब मुझे नहीं पता था कि मम्मा को पार्टी में कब जाना है, लेकिन अगली शाम को मैं घर पहुंचा तो मम्मा ने स्कर्ट डाली हुई थी। मैं काफ़ी खुश हो गया कि मम्मा काफ़ी खुश हैं। मम्मा खुश होती थी तो मिनी स्कर्ट डालती थी। मैंने काफ़ी दिनों के बाद मम्मा को इतना खुश देखा था, क्योंकि इन दिनों वो काफ़ी खुश होने लगी थी। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर रात को खाना खाने के बाद जब हम बेडरूम में चले गए, मैं मम्मा के पास ही सोता था, क्योंकि अब घर में कोई था ही नहीं। फिर मम्मा कहने लगी, बस कल मुझे पार्टी में जाना है, एक फ्रेंड की पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तुम्हें साथ चलना होगा। बता क्या डालूं? मैंने कहा, मम्मा आप रेड साड़ी डालिए, गोल्डन ब्लाउज डालिए, या ऐसा ही कुछ मिक्स करके ऐसा कुछ डालिए कि आप काफ़ी प्यारे लगें। तो मम्मा कहने लगी, चल बेटा ठीक है, तेरी तमन्ना को पूरी करूंगी। बस उसके बाद हम बस सोने के लिए तैयार होने लगे थे। अगली सुबह मैं ऑफिस में चला गया। शाम को जब मैं घर आया, उस समय मम्मा रेड साड़ी डाल रही थी। मैंने देखा मम्मा काफ़ी प्यारी लग रही हैं। मम्मा मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मम्मा सच में आप काफ़ी प्यारे लग रहे हो। तो मम्मा कहने लगी, तू बस बैठ, मैं अभी चाय बनाती हूँ। तो मैं अपने रूम में आ गया। बस मैंने चेंज किया, मम्मा चाय बनाकर लेकर आ गई थी, क्योंकि उन दिनों ठंडी ठंडी मीठी मीठी हल्की हल्की सर्दी सी पड़ने लगी थी। 2 दिन लगातार बारिश हुई थी। हम दोनों चाय पीने लगे। थोड़ी देर में मैं रेडी हो गया था। अपनी गाड़ी पर मम्मा को लेकर मैं उस होटल में चला गया जहाँ पर पार्टी थी। मैंने अब गाड़ी ले ली थी, क्योंकि उस समय रोजी ने मुझे ताना मारा था कि तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं है। हालांकि गाड़ी तो मुझे आगे जाकर लेनी ही थी। अब गाड़ी पर लेकर मम्मा को मैं होटल में ले गया था। वहाँ जाकर मम्मा की फ्रेंड से मिला। उनकी बर्थडे पार्टी थी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा मुझे वहाँ पर आया। मम्मा ने मेरे साथ डांस भी किया था। हालांकि उनकी काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पर थी, उनकी सहेलियाँ थीं, लेकिन मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मुझे खुशी थी कि मम्मा इतनी खुश हैं। ज़िंदगी में इन दिनों मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुश देख रहा था। रात घर आते आते हमें 2 बज गए थे। मम्मा आकर कहने लगी, यार ऐसा कर, कॉफ़ी बना दे, थोड़ी सर्दी सी लग रही है। मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आ गया। तब मम्मा चेंज कर चुकी थी। मम्मा कॉफ़ी पीने लगी। कहने लगी, सच में यार, ज़िंदगी में पहली बार इतनी खुश हुई हूँ। तू बस मेरा साथ देते रहना। मैंने कहा, मम्मा आप जब कहोगे मैं आपको कहीं भी ले चलूँगा। बस मुझे प्यार उनको देना था। प्यार दिया। उसके बाद
करवा चौथ आने वाला था। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा देखो करवा चौथ आने वाला है, आप ऐसे करो, आप बैकलेस ड्रेस डालो। तो वो कहने लगी, चल तेरी बात भी माननी पड़ेगी। अगली सुबह हम दोनों शॉपिंग के लिए चले गए थे। उन्होंने गोल्डन बैकलेस गाउन लिया था, करवा चौथ का व्रत आ गया था। उन्होंने पूरी तरह से सज धज कर करवा चौथ का वो व्रत रखना था। मैं तो ऑफिस में चला गया, लेकिन दोपहर को मम्मा की कॉल आई कि देख बेटा, करवा चौथ की हर रस्म अदा करनी पड़ती है। अब जो रात में पूजा के बाद रस्म होती है वो कौन अदा करेगा। मैंने कहा अरे मैं कर दूंगा यार, आप चिंता क्यों करते हो। उसके बाद मैं दोपहर को जल्दी घर आ गया था क्योंकि उन्होंने बुलाया था। शाम को पूजा हो गई, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने उन्हें बोला चलो खाना खाने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। बस उन्होंने कहा अरे चांद निकलने से पहले मैं खाना नहीं खा सकती। रात को चांद 8 बजे के बाद निकला। चांद का दर्शन उन्होंने किया, फिर मैं पास में था, वो काफ़ी खुश हो गई। उसके बाद हम होटल में खाना खाने गए। इस समय वो काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस लग रही थी। वैसे भी हमें बाहर ही खाना खाना था। मम्मा काफ़ी खुश थी कि चलो ज़िंदगी में खुशियाँ तो मिल रही हैं। देर रात हम वापस आए। मम्मा काफ़ी खुश थी। अब मुझे अंतिम रस्म अदा करनी थी क्योंकि करवा चौथ की जो प्यार की रस्म होती है वो भी तो पूरी करनी थी। फिर मैं उनसे प्यार से बातें करता रहा, सारे दिन की बातें पूछता रहा। फिर मैंने उन्हें जी भरकर प्यार दिया। वो काफ़ी खुश थी और कहने लगी, देख नीरज, चाहे तेरे पापा ने मुझे डाइवोर्स दिया, चाहे रोज़ी तुझे डाइवोर्स देकर चले गई, लेकिन फिर भी चलो हम दोनों खुश हैं, इतना ही काफ़ी है। ज़िंदगी में खुशियाँ मिलनी चाहिए। मैंने कहा हाँ यार मम्मा वो तो है। बस वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। तो ऐसे हम दोनों की ज़िंदगी चलने लगी। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक इंसान से खुशी मिले। ज़िंदगी में दुख भी मिलते हैं, मुसीबतें भी आती हैं, लेकिन जब घर में कोई प्यार करने वाला हो, कोई साथ देने वाला हो, एक ही इंसान हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकता है। तो मम्मा तो मुझे काफ़ी प्यार करती थी, मैं भी उनकी पूरी देखभाल करता था, उनकी पूरी केयर करता हूँ। आज भी मैं उनकी पूरी केयर करता हूँ। हम दोनों खुश हैं। बस इस सर्दियों में हम गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं। वहाँ कुछ दिन घूम कर आएंगे। मम्मा की काफ़ी तमन्ना है, गोवा जाने का उनका काफ़ी दिल है। तो मैंने मम्मा को हाँ बोल ही दिया है। वो खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस मस्ती भरी कहानी को आपने सुना। पारिवारिक कहानी है, रोमांटिक कहानी है। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।